Hello friends, welcome to Think Like a Coder. In case you don't know me or you are new to this channel, let me introduce myself. I am Amritanjali and currently I am working as SWE2 at Walmart Global Tech India, and for this video I am your educator. आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से भी पूछा गया है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। एंड ये मोस्टली जो सर्विस बेस्ड टाइप की कंपनी होती है, इससे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो मैं ये बताना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन वो मैं बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ इस चैनल के बारे में। सो दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो इस वेबसाइट पर जा करके। तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो एंड बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे टाइप के डाटा होते हैं, एंड बहुत सारे टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत सारे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो बेसिकली अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि आपके पास बहुत सारे डाटा है एंड सारे डाटा क्या है, इंटरलिंक्ड है, बस एक ही रिलेशन से इंटरलिंक्ड है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बाय ड्राइंग। सो लेट से ये एक डाटा है एंड ये जो डाटा है ना, ये रिलेटेड है इस डाटा से, एंड सिमिलरली ये डाटा जो है रिलेटेड है इस डाटा से, एंड देयर इज ओनली वन रिलेशन बिटवीन these two data, like these two data, there is only one relation between these two data and there is only one relation between these two data. इस केस में हम लोग डाटा को लिनियरली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, एरे हो गया, आपका स्टैक हो गया, क्यू हो गया। बेसिकली आपके बहुत सारे स्टूडेंट लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चल रहा है, तो आप क्यू में उसको क्यू डाटा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट अगर ऐसे कुछ जगह पे है जहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, तो वहाँ पे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। आपको अगर एरे एंड वेक्टर यूज करना है तो आप एरे एंड वेक्टर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा आ गया जो कि बहुत सारे रिलेशन से इंटरलिंक्ड है, जैसे कि आप अगर अपना फैमिली को देखो तो हो सकते हैं कि आपके घर में क्या होंगे, एक आपके ग्रैंड फादर होंगे। उन ग्रैंड फादर के हो सकता है कि एक सन हो, एक डॉटर हो। अब ये डॉटर है ना, इनके पास भी एक सन है, ये जो डॉटर है इनके पास भी एक सन है एंड इनके पास एक डॉटर है। बेसिकली इनके पास एक डॉटर है एंड एक सन है। सिमिलरली आप ये हो एंड आपका कोई ये भाई है। तो इस टाइप के अगर डाटा को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको आप कभी भी लिनियर डाटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर, जो कि होता है ग्राफ होता है, ट्री होता है, हैश होता है। ये सब क्या होता है? नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर। बेसिकली अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रही हूँ। जैसा कि आप फेसबुक पे देखते हो, फेसबुक पे कोई आप हो, फेसबुक पे आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड हैं। ये सारे में एक रिलेशन है, लाइक फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। इस टाइप के डाटा को आप कभी भी लिनियर डाटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो अभी तो मैं आपको एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ग्राफ नहीं बताई हूँ, ट्री नहीं बताई हूँ। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगी कि कैसे ग्राफ ट्री को बनाते हैं, कैसे ग्राफ एंड ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब आपको एक एरे को ट्रैवर्स करना होता है तो आप सिंपल एक फॉर लूप लगा देते हो, वन फ्लो में आप ट्रैवर्स कर लेते हो। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपको कोई ट्री को ट्रैवर्स करना पड़े, जो कि अभी मैं बताई हूँ, ये जो है ना आपका फैमिली का ये ट्री है, तो इसके लिए हम सिंपल एक लूप ला के ट्रैवर्स को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता
है हमें रिकर्सन का यूज करना पड़ता है। मैं रिकर्सन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको रिकर्सन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ जा करके मेरा रिकर्सन वाला वीडियो देख सकते हो। मैं उसमें रिकर्सन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ। ट्रस्ट मी, आपको उतना सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है उसको आप वन गो में ट्रैवर्स कर सकते हो, लेकिन नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने के लिए हमें रिकर्सन या आप इसको वन गो में ट्रैवर्स नहीं कर सकते हो जैसे कि हम लोग लिनियर को ट्रैवर्स करते थे। सो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर आप सिंपल अगर बुक किस लैंग्वेज जैसे कि आपको कोई कॉलेज में पूछा जाए तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि लिनियर डाटा स्ट्रक्चर इजी टू इम्प्लीमेंट एंड नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट। बेसिकली जैसे हम लोग एग्जाम में पैराग्राफ ज़्यादा लंबा करने के लिए ये सब लिखते हैं उसमें आप ये लिख सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में ये फालतू डेफिनेशन मत दिया करना कि दिस इज ईजी, दिस इज नॉट ईजी, दिस इज फिजिबल, दिस इज नॉट फिजिबल। ये सब फालतू डेफिनेशन होता है। ये सब आप कॉपी में लिख सकते हो, अपने एग्जाम में लिख सकते हो। इंटरव्यू में आपको टू द पॉइंट मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन देना होता है। बेसिकली आपका इंटरव्यू होता है 45 मिनट का, जिसमें कि इंटरव्यूअर सोच के आते हैं कि हम इस स्टूडेंट से 10 क्वेश्चन पूछेंगे या 3 क्वेश्चन पूछेंगे या 2 क्वेश्चन पूछेंगे या 1 क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए और उसी को एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम ले लिए तो इंटरव्यूअर आपसे थर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे और इससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो मार्किंग होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सो हमेशा इंटरव्यू में कॉन्साइज डिफिनेशन देना चाहिए। कॉलेज में जैसे लिखते हैं हम लोग पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा करने के लिए, वैसे आपको कॉलेज में तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। कॉलेज में बहुत मार्क्स मिलता है। मैं भी जानती हूँ कि कैसे स्टूडेंट सब फालतू डेफिनेशन है कुछ कुछ लिख करके मार्क्स लाते हैं। सो वहाँ पे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में आपको हमेशा टू द पॉइंट डेफिनेशन देना है। तो वहाँ पे ये सब मत बोलना दिस इज ईजी टू इम्प्लीमेंट, दिस इज नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट। सो बेसिकली मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई, उसको हमेशा याद रखना। सो बेसिकली अब एक बार ना पूरा देख लेते हैं सिस्टमेटिक में क्या क्या होता है डिफरेंस। सो ये क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो हुआ ये रहा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सो इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट आर सीक्वेंशियली कनेक्टेड एंड ईच एलिमेंट इज ट्रैवर्सेड थ्रू सिंगल रन। जैसा कि मैं आपको बताई थी, इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट आर हायरार्किकली कनेक्टेड एंड आर प्रेजेंट एट डिफरेंट एंड वेरियस लेवल। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक लेवल है, फिर सेकेंड लेवल ये है, फिर थर्ड लेवल ये है। तो ये सब डिफरेंट लेवल में कनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगर आप कुछ ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हो कि let's say there is another family and this family have 2 children also and this let's say this have 1 children and like this daughter or son is going to marry with this person. So in that case आप यहाँ पर रिलेशन बना सकते हो बहुत इजीली। सो लेकिन आप यही काम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आप कॉन्साइज मैनर से डाटा को स्टोर मतलब आप डाटा को कैसे भी चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन लीनियर में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब ना अच्छा मतलब ये सब प्लस पॉइंट होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का। एंड मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट में देखो तो मैक्सिमम डाटा स्ट्रक्चर जो है ना, जो डाटा आप देखते हो, फैमिली का डाटा हुआ, स्कूल का डाटा हुआ, कहीं का भी आप जो डाटा देखो और उसको एनालाइज करोगे कि इसको अगर कभी रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द केस में जो डाटा है ये नॉन लीनियर डाटा है। लीनियर डाटा मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है, तो ये फैक्ट है। सो नॉन लीनियर डाटा मोस्ट ऑफ द केस में होता है। एंड अगर आप ये सब ये सब पे आपको कमांड होना चाहिए, ये सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली ये सब आप देख सकते हो, जो बुकिश डेफिनेशन ये सब होता है, प्लस इसका एग्जांपल में देख सकते हो अरे लिस्ट की हुई स्टैक आता है जो कि मैं आपको बताई थी। एंड इसमें नॉन लीनियर में आता है ग्राफ, मैप एंड ट्री। सो होपफुली आपको ये वीडियो में जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें।
एंड मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं जब अभी देख रही हूँ यूट्यूब पे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मेनली फोकस्ड है गेट के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो गेट टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सबको आपको डिटेल्स में पूछा जाएगा। इसमें आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है। गेट में अभी कभी आप गेट के एग्जाम में ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि सामने से पेपर जो है ना आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जब इंटरव्यू होता है उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो इस टाइप का मैं बहुत ही कम लाइक ना के बराबर ट्यूटोरियल देखी हूँ यूट्यूब पे। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा ट्यूटोरियल भी बनाऊँ जिसमें कि मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ। बेसिकली मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कंप्यूटर फंडामेंटल का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए मैं कुछ इस टाइप का वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है एंड फ्यूचर में आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं फ्यूचर में और ऐसा वीडियो बनाऊंगी। एंड वन मोर थिंग, मैं आपसे फीडबैक लेना चाहती हूँ। जो मेरा स्पीड है बोलने का, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइक मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ या स्लो तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड में आपको लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख करके दो मैं अपना स्पीड थोड़ा स्लो कर लूँगी। बेसिकली मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं ज़्यादा स्पीड में बोल पा रही हूँ, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं स्पीड स्लो क्यों करूँ, क्योंकि इससे आपका टाइम भी तो सेव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे मैं ये एक तरह से फीडबैक लेना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। एंड अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।